भोजपुरी फिल्में, पवन सिंह वाली भोजपुरी, अक्षरा वाली भोजपुरी, खेसारी वाली भोजपुरी या फिर निरहुआ वाली भोजपुरी। भोजपुरी फिल्में और गाने आज के दौर में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। इस इंडस्ट्री के गानों की गूंज विदेश में भी सुनाई देती है। आज भोजपुरी इंडस्ट्री उस मकाम तक आकर के खड़ी हो गई जिसका सिनेमा जगत में अपना खुद का एक वजूद है, एक मकाम है। दोस्तों, भोजपुरी में एक से बढ़कर एक सुपरस्टार हैं जिनकी फैन फॉलोइंग किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है। मगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को यहां तक पहुंचने के लिए काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। नमस्ते, मैं राष्ट्रवादी राशिद। यह एपिसोड समर्पित है उस भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को जो आज की तारीख में हजारों लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया है। भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का प्रमुख केंद्र बिहार को माना जाता है। हालांकि इसके अलावा यह सिनेमा उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी अपनी एक अलग जगह बना चुका है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का क्षेत्र भोजपुरी सिनेमा के लिहाज से बहुत अहम है। वहीं नेपाल में भी भोजपुरी फिल्मों के दर्शक खूब हैं। बिहार के अलावा इन दोनों क्षेत्रों से भोजपुरी सिनेमा में कई कलाकार काम करते हैं। कुछ सुपरस्टार बन गए और कुछ कतार में हैं। आज आपका अपना राष्ट्रवादी राशिद ये बताएगा। इस एपिसोड में हम जानेंगे भोजपुरी की पहली फिल्म रिलीज कब हुई, इसके बनने की कहानी क्या है। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा अब 65 साल से ज्यादा का हो चला है। फिल्मी दुनिया में भोजपुरी की एंट्री की कहानी बहुत ही रोचक है, बहुत रोमांचक है। मुंबई के फिल्म संसार में भोजपुरी का प्रवेश गीतों के माध्यम से हुआ। इसका क्रेडिट यानी श्रेय अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मोती बीएजी को जाता है। साल 1948 में एक फिल्म बनी जिसका नाम था नदिया के पार। याद रहे, मैं 1980 के दशक वाली नदिया के पार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1948 वाली फिल्म नदिया के पार की बात कर रहा हूं जिसके निर्देशक थे किशोर साहू। दोस्तों, खास बात यह है कि इस फिल्म का संवाद यानी डायलॉग अवधी भाषा में था और 8 गाने भोजपुरी में थे। ज्यादातर गाने दिलीप कुमार और कामिनी कौशल पर फिल्माए गए। इस फिल्म के सभी गीत लिखे थे मोती बीएजी ने। इस गीत को जिसने भी सुना उसने ही कहा, कितना मीठा है, कितना प्यारा है, जैसे मिट्टी की सौंधी खुशबू है इन गानों में से। फिर तो लोगों को भोजपुरी गानों का चस्का लगा और हिंदी फिल्मों में भोजपुरी गीत रखने का रिवाज हो गया चालू। हालांकि फिल्म मेकर्स भोजपुरी का इस्तेमाल सिर्फ छौंक लगाने की खातिर करते रहे। कोई भी एक पूरी भोजपुरी फिल्म बनाने की हिम्मत जुटा ही नहीं सका। फिर आई 16 फरवरी 1961 की तारीख, जिसे भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में एक यादगार दिन कहा जाता है। इसी दिन पटना के शहीद स्मारक पर भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो का मुहूर्त समारोह हुआ और उसके अगले दिन से फिल्म की शूटिंग हो गई शुरू। हर युग में कहते हैं ना, ऐसे सनकी लोग होते हैं जो युग निर्माण करते हैं और दशक बदल दिया करते हैं। ऐसे ही एक शख्स थे नजीर हुसैन। आज नजीर हुसैन को भोजपुरी सिनेमा का भीष्म पितामह कहा जाता है। दोस्तों, नजीर हुसैन भोजपुरी फिल्म बनाने के लिए बड़े बेचैन रहा करते थे। भोजपुरी फिल्म बनाने की प्रेरणा, इंस्पिरेशन उन्हें देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिली। जब उन्होंने अपनी मन की बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने रखी तो राजेंद्र बाबू ने उनसे कहा, ये अच्छी सोच है नजीर साहब, लेकिन याद रखिएगा इसकी खातिर बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत जिगरा चाहिए। अगर इतनी हिम्मत है तभी बनाइएगा भोजपुरी फिल्म। नजीर साहब के पास उतनी हिम्मत थी। उन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार करके रखी थी और उस फिल्म का नाम दिया था गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। लेकिन इसी वक्त में पैसे लगाने वाले प्रोड्यूसर के नाम पर चारों तरफ एक सन्नाटा पसरा था। ऐसे वक्त में नजीर साहब के हमसफर बने निर्माता के रूप में विश्वनाथ शाहाबादी, डायरेक्टर के रूप में कुंदन कुमार, हीरो के रूप में असीम कुमार और एक्ट्रेस के रूप में कुमकुम। जब काफिला आगे बढ़ने लगा तो इसमें रामायण तिवारी, पद्मा खन्ना, पटेल, भगवान सिन्हा जैसी शख्सियत भी शामिल हुई। गीत की जिम्मेदारी शैलेंद्र ने संभाली और संगीत चित्रगुप्त जी ने दिया। फिर क्या, फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो बनी और 1962 में रिलीज हुई। तब गांव को तो छोड़िए जनाब, शहरों में भी लोग इस फिल्म को देखने के लिए ऐसे टूटे की कतार लग गई। भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो के गीत पूर्वोत्तर भारत के गांव-गांव में बजे।
5 लाख की लागत से बनी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबों ने लगभग 75 लाख रुपए की कमाई की। ये देखकर कुछ कारोबारी बड़े बिजनेसमैन ने इसे सोने की अंडा देने वाली मुर्गी समझ लिया। नतीजा यह हुआ कि भोजपुरी फिल्म के प्रोडक्शन का पहला दौर जो साल 1961 से शुरू हुआ वो 1967 तक चला। इस दौर में दर्जनों भोजपुरी फिल्में बनी, लेकिन लागी नहीं छूटे रामा और विदेशिया को छोड़कर किसी भी फिल्म का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं हुआ। 1967 के बाद 10 साल तक भोजपुरी फिल्म का निर्माण, इसका सिलसिला लगभग ठप हो गया। 1977 में विदेशिया फिल्म के निर्माता बच्चू भाई ने इस चुप्पी को तोड़ने का जोखिम उठाया। उन्होंने सुजीत कुमार और उस जमाने की मिस इंडिया प्रेमा नारायण को लेकर भोजपुरी की पहली रंगीन फिल्म दंगल का निर्माण किया। नदीम श्रवण के मधुर संगीत से सजी दंगल फिल्म ने कारोबार के दंगल में भी बाजी मारी। 1977 में दंगल की कामयाबी ने एक बार फिर से नजीर हुसैन को इंस्पायर किया। इस बार उन्होंने राकेश पांडे और पद्मा खन्ना को लेकर बलम परदेसिया बना डाली। अनजान और चित्रगुप्त के मधुर गीत संगीत से सुसज्जित बलम परदेसिया सिल्वर जुबली हिट साबित हुई। तब इस सफलता से प्रेरणा लेकर भोजपुरी फिल्म के तिलिस्मी आकाश में निर्माता अशोक चंद्र जैन की धमाकेदार एंट्री हुई। उनकी फिल्म धरती मैया और गंगा किनारे मोरा गांव ने तो बॉक्स ऑफिस के जितने भी रिकॉर्ड थे सब ध्वस्त कर दिए। भोजपुरी फिल्म प्रोडक्शन का दूसरा दौर 1977 से 1982 तक चला। 1983 में 11 भोजपुरी फिल्में, तो 1984 में 9, 1985 में 6 और 1986 में 19 फिल्में बनी। 1982 से 2002 तक तो ऐसा हो गया कि कब फिल्म बनी, कब पर्दे से उतरी, कब लगी, कब चली गई, कब फ्लॉप हो गई, इसका पता तक भी चल नहीं पाया। यह समय भोजपुरी सिनेमा के लिए सबसे बुरा दौर रहा। लेकिन फिर आया साल 2003। 2003 में मनोज तिवारी की फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला की सुपर डुपर हिट सफलता के बाद भोजपुरी सिनेमा का कायाकल्प हुआ। 2003 के बाद का समय भोजपुरी सिनेमा का नया युग या वर्तमान दौर कह सकते हैं आप। फिर तो भोजपुरी सिनेमा की किस्मत मानो पलट सी गई। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, जूही चावला, मिथुन चक्रवर्ती जैसे हिंदी के नामी कलाकार भोजपुरी फिल्मों में काम करने लगे। भोजपुरी फिल्मों का बजट बढ़ा और इसकी शूटिंग लंदन, मॉरिशस, सिंगापुर में होने लगी। रवि किशन और मनोज तिवारी के अलावा भोजपुरी सिनेमा में अब तक कई नए एक्टर्स आ चुके थे। दिनेश लाल यादव निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी, विनय आनंद, कृष्णा अभिषेक और नई एक्ट्रेस रानी चैटर्जी, नगमा, भाग्यश्री दिव्या देसाई, पाखी हेगड़े, रिंकू घोष, मोनालिसा, श्वेता तिवारी जैसे कलाकारों के आने से भोजपुरी सिनेमा ने रफ्तार पकड़ ली। और इसी समय कल्पना जैसी गायिका का भी पदार्पण हुआ और 2002 से जो दौर चला वो अभी भी चल रहा है। आज की तारीख में भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री लाखों नहीं, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का कारोबार कर रही है। दोस्तों, भोजपुरी के साथ यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल सभी का दिल जुड़ा है, सभी के इमोशंस जुड़े हैं। इसीलिए मुझे लगा कि आपके लिए जानना जरूरी है कि भोजपुरी फिल्म सिर्फ अश्लीलता का पर्याय नहीं है। भोजपुरी गाने ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फुहरता का प्रदर्शन करें। बहुत से गाने बहुत मीठे भी होते हैं, बहुत से गाने शहद जैसे भी होते हैं, बहुत से गाने मिश्री भी घोला करते हैं। अंत में आपका राष्ट्रवादी राशिद एक ही बात कहेगा, न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।